दोस्तों G7 का मकसद वैसे तो दुनिया के कई गंभीर मुद्दों पर विमर्श करना होता है और वैश्विक विकास का एजेंडा तय करना। मगर कनाडा में G7 का जो फर्स्ट डे और फर्स्ट शो है विवादों से हाउसफुल रहा। पहले दिन इसके मंच पर कूटनीतिक कम दिखावा ज्यादा हुआ। वर्ल्ड लीडर्स में खुलकर टकराव देखने को मिला। G7 समिट में स्टेज पर फैमिली फोटो सेशन चल रहा था और तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कहा कि मुझे अमेरिका जल्दी निकलना है। और दिखावे वाली इस डिप्लोमेसी में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर मीडिया के कैमरों के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री को खूब सुनाया। इसके बाद दिखावे वाली कूटनीति में मैक्रो और ट्रंप में जुबानी युद्ध पर भी आधारित रही, जिसमें ट्रंप ने मैक्रो को पब्लिसिटी का भूखा बता दिया। जिससे हैरानी वाली एक और नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे और अचानक कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी। अब ये जो हुई G7 के स्टेज पर सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का फोटो सेशन चल रहा था और ट्रंप ने सारे नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई, लेकिन फिर जो कहा मंच पर खड़े बाकी नेता चौंक गए। ट्रंप ने कहा कि मुझे अमेरिका जल्दी निकलना है। और वैसे तो ट्रंप के G7 समिट से जल्दी लौटने की जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से पहले ही दे दी गई थी, मगर अमेरिका ने जिस मोमेंट पर और जिस अंदाज में अमेरिका लौटने की बात कही, वो सुनकर बाकी देश के राष्ट्राध्यक्ष भी चौंक गए कि आखिर क्यों। डोनाल्ड ट्रंप का कहना हुआ कि मुझे वापस जाना है और ये बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ हमारे बेहतरीन मेजबान कनाडा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप शायद वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं। मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है और मैं इन शानदार नेताओं के साथ डिनर करने जा रहा हूं और फिर मैं विमान में चढ़ूंगा। मुझे जल्दी वापस जाना होगा और मैं चाहता हूं कि मैं कल के लिए रुक जाऊं, लेकिन वे समझते हैं ये बहुत बड़ी बात भी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के एंट्री के बाद जो देखें तो एंट्री के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की, जिन्होंने ट्रंप के जल्दी अमेरिका लौटने को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे ट्रंप भी भड़क गए और मैक्रो को पब्लिसिटी का भूखा बता दिया। मैक्रो ने यह दावा किया था कि ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन जल्दी छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि वो इजराइल ईरान संघर्ष विराम पर काम कर रहे हैं और अगर युद्ध विराम हो जाता है तो फिर अच्छी बात होगी। फ्रांस को भी इसका समर्थन करेगा। अब जब मैक्रो का ये बयान ट्रंप तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के भूखे मैक्रो ने गलती से कहा कि G7 छोड़कर वापस वाशिंगटन जा रहा हो ताकि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम पर काम कर सकूं। लेकिन ये गलत है। उन्हें नहीं पता है कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। एमेनुअल हमेशा से ही गलत ही बोलते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में जो तीसरा टकराव हुआ वो तब था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट शुरू होने से पहले और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर कनाडा की क्लास लगा दी। अब दरअसल G7 किसी दौर में G8 हुआ करता था, यानी कि उसमें 7 नहीं बल्कि 8 देश थे। रूस भी इसमें शामिल था। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। उसके बाद बचा G7 और इसके लिए ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप का कहना हुआ कि G8 से रूस को बाहर निकाला और एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि G8 से बाहर निकाले जाने से पुतिन का बहुत अपमान हुआ है और इसी वजह से पुतिन G7 के अन्य किसी नेता से बात नहीं करना चाहते। पुतिन सिर्फ मुझसे बात करते हैं और किसी से बात नहीं करते। अगर रूस आज भी G8 में होता तो अभी युद्ध नहीं होता। यानी ट्रंप ने G7 की मेजबानी कर रही कनाडा को उसी के घर में बैठकर खूब सुनाया और ये सब कुछ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने सावधान मुद्रा में होकर सुनते रहे। वैसे सोशल मीडिया पर देखें तो G7 शिखर सम्मेलन का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप असहज दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है
और ये वीडियो उस वक्त का था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे। तभी पास खड़े मार्क कार्नी ने अचानक ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और कहा कि ये एक अध्यक्ष और मेजबान देश के तौर पर मुझे अपने काम करने दें। और ये सुनकर ट्रंप थोड़ा असहज भी हो गए। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट डे और फर्स्ट शो था कनाडा का, वो वही काफ़ी विवाद में रहा। अब आगे इस पर क्या कुछ होते हैं, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर ये सही पहुँची हो हमारे अगर हम पहुँचा पाए हों आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।